देखो, मैं तुम लोगों को एक सच्चाई बताता हूँ। जो लोग आजकल ये बोल रहे हैं ना कि मुझे जीवन में ये चाहिए, ये बुरा है, वो खराब है, ये वर्कलोड सही नहीं है, ये लोग हैं जो ऐसे बात करते हैं, ये एनवायरनमेंट सही नहीं है, सब सही है, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है ना कि हमको ये लगता है हम इतने इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं दूसरे दुनिया से, हम इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं दूसरे लोगों से कि हमको लग रहा है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारे पास हमें लग रहा है कि शाम के 6 बजे के बाद कॉल नहीं आनी चाहिए ऑफिस से, हमें लग रहा है कि यार ऑफिस जाने पे हमें वेलकम करना चाहिए, लोगों को एकदम बाहें खोल के एकदम स्वागत करना चाहिए। हमें ये लग रहा है कि हम ऐसे लोगों से मिले जो बोले कि यार तू काम मत कर, कोई बात नहीं है, ठीक है, बस ऑफिस आ जाया कर, अपना चेहरा दिखाया दिया कर, उतना ही काफी है। ये नहीं होने वाला है और ये दुनिया ऐसे चलती भी नहीं है। स्पेशली अगर आप सेल्स में हो, सेल्स इज ऑल अबाउट आरओआई, ठीक है। आप कितना सैलरी ले रहे हो, आप जितने पैसे ले रहे हो, उसके अगेंस्ट में आप क्या दे रहे हो, ठीक है। डजेंट मैटर आप किस ऑफिस में हो, किस जगह पे हो, किस प्रोफाइल में हो, एंड वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि आप फ्रंट लाइन पे हो, आप एक सोल्जर हो जो बाहर जा रहे हो, वॉर पे हो आप, एंड आपको कंटिन्यूअसली फाइट करना है। आप अगर नहीं फाइट करोगे, आप सोचोगे कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरा मूड खराब है, आज मेरे बॉस ने ये बोल दिया, वो हो गया, आज मैं फाइट नहीं करता हूँ, मैंने अपनी तलवार या बंदूक रख दी, एंड आप चिल करोगे, तो भाई कोई और आएगा, तुम्हें मार के चला जाएगा, एंड तुम वॉर हार जाओगे। तुम्हारी जो पूरी बटालियन है, पूरी जो फोर्स है, वो हार जाएगी। आपको समझना पड़ेगा कि आप एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, और इंपॉर्टेंट प्लेयर होने की वजह से आपके पास कुछ लेवरेजेस है जो आप यूज कर सकते हो। कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि बहुत जल्द वो हार भी मान लेते हैं। हार मानने का मतलब ये है कि वो सोचते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलो छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वो भी छोड़ देते हैं। मतलब तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नई नई जगह पर ट्राई करो, बट अगर आपको सेम काम करना है, सेम प्रोफाइल काम करना है, तो कहीं पे भी तो रुक के आप देखोगे ना, कहीं पे भी तो सोचोगे। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपने कोशिश करी, 1 2 3 4 5 6 महीने में तो कोई बिजनेस सेटअप नहीं होता है। मिनिमम 1 से 2 साल चाहिए। मैंने बनाया हुआ है, मैंने देखा हुआ है कि कैसे बिजनेस सेटअप होते हैं, तो कैसे ऐड होते हैं, कैसे ऑफिस लिया जाता है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ देखा हुआ है मैंने। तो अगर आपने 2 3 महीने कहीं पे दिए हैं, 4 महीने कहीं पे दिए, 5 महीने कहीं पे दिए हैं, तो फिर आप कैसे क्विट कर सकते हो? क्या आपने उसका आउटकम दिया या नहीं दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कहीं से निकलना है, अगर क्विट करना है, तो यार मैं अपने बुरे टाइम पे तो नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे तो लोगों को नहीं ये मौका दूंगा कि यार वो परफॉर्म नहीं कर रहा था या अच्छे से काम नहीं कर पाया था इसलिए वो छोड़ के चला गया। मैं ये जरूर प्रूव करके जाऊंगा कि यार देखो, मैं भले ही 3 महीने परफॉर्म नहीं किया, पर चौथे पांचवें छठे सतवें महीने में मैंने परफॉर्म किया, और मैंने ये मन बना लिया था कि मैं छोड़ दूंगा 6 महीने पहले, 1 साल पहले। तो ये रहा मेरा रेजोल्यूशन। पर जाने से पहले मैंने जितनी सैलरी ली है उसका आरओआई मैं आपको देके जा रहा हूँ। ये वेस्ट नहीं हुआ है। आपने जो मुझे ट्रेनिंग दी, आपने जो प्रोडक्ट नॉलेज दिया, आपने जो मुझे ऑफिस में बैठने की जगह दी, वो वेस्ट नहीं हुआ है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ सेल्स पर्सन, जब आप करियर में ग्रो कर रहे हो, स्पेशली जब आप बड़े लेवल पे जा रहे हो, जब आप करियर में एक इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चीज का आरओआई समझना पड़ेगा आपको, कंपनी के बिहाफ से भी सोचना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा क्या क्या आरओआई होता है, आप किसी भी को वर्किंग स्पेस के वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारे हैं, किसी भी को वर्किंग स्पेस के वेबसाइट पे जाओ, एंड उसमें देखो कि एक सीट का जो आप बैठोगे को वर्किंग स्पेस में, एक सीट का 1 महीने का रेंट कितना है, आपको समझ में आ जाएगा। मिनिमम 7 से 8 हजार रुपए होता है एक अच्छे शहर में एक को वर्किंग स्पेस का, सिंगल सीट का पर मंथ का कॉस्ट, ठीक है। आप रोज ऑफिस जा रहे हो तो उसको आप रेगुलेट कर रहे हो। आप ऑफिस में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, उसको यूज करते हो, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर इन्वेस्ट की जाती है, उसको आप कंसिडर नहीं करते हो, एंड आपको लगता है कि यार क्या करूं मैं, अब दुनिया हिला दूं क्या। ये माइंडसेट हमें थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी कि सब खराब है, सब बुरा है, ये है, वो है। तो जो भी लोग जो सेल्स में आना चाहते हैं या सैस में आना चाहते हैं, स्पेशली हमेशा याद रखो कि जब आप सेल्स में हो तो आरओआई के ऊपर काम करो, ठीक है। मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि मुझे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए। मैंने बोला कि अच्छी सैलरी कैसे मिलेगी? अच्छी सैलरी 3 चीजों से मिलती है, या तो आपका कॉलेज का नाम अच्छा हो, या तो आपके पापा का नाम अच्छा हो, ठीक है, या तो बहुत आप स्किलफुल हो। एज अ फ्रेशर या पहले के 3 4 साल में आपके पास कुछ ऐसा बहुत बड़ा स्किल नहीं बनता है सेल्स में। ये कोडिंग नहीं है, ये सेल्स है। 3 4 साल में तो आपको समझने में ही लगता है कि कौन कैसा है, पर्सोना कैसा, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी समझने में ही लगती है कि किससे कैसे बात करें। तो स्किल्स तो है नहीं। सैस में कॉलेज का कोई काम नहीं है। बहुत रेयरली जो बहुत बड़ी कंपनीज है, जो बहुत बड़े स्टार्टअप्स हो चुके हैं, वो आपके कंपनी के नाम पे आपको सैलरी देंगे, एंड सैस में पापा का भी नाम काम नहीं आता है स्पेशली, ठीक है। तो आपको क्यों ज्यादा सैलरी मिलेगी? तो इसके अगेंस्ट में सिर्फ एक ही है कि आप जितना आरओआई ला के दे रहे हो कंपनी को, उतना आप मांग सकते हो। तो अगर कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, या कंपनी बहुत खराब चल रही है, एंड आप एक लौते पर्सन हो जो महीने का आप 5 लाख रुपए का सेल्स कर रहे हो, अभी महीने का 5 लाख रुपए का सेल्स कर रहे हो, और आपकी सैलरी ही 3 लाख रुपए, फिर भी कंपनी सबको निकाल देगी, आपको नहीं निकालेगी, या आपको वो इंपॉर्टेंट देगी, क्योंकि आप इकलौते अर्नर हो इस कंपनी के लिए। इट्स जस्ट लाइक सिंगल पर्सन हु इज रनिंग द एंटायर शो। तो उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस दे रहे हो कंपनी को,
ठीक है, 1 करोड़ का सेल्स करके ला रहे हो, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ले लो ना यार, कंपनी थोड़ी ना मना करेगी और ना ही कंपनी के पास कोई और ऑप्शन होगा। तो हमेशा याद रखो कि आपका आरओआई क्या है, स्पेशली सेल्स में, एंड उस आरओआई के अगेंस्ट में आपको सैलरी नेगोशिएट करना है या सैलरी लेना है या आपको आगे बढ़ना है। 3-4 चीजें हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि फर्स्ट, सेल्स इज ऑलवेज आरओआई गेम। जितना आप लाओगे, जितना आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोगे, उतना आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, उतना ज्यादा आप डिमांड कर सकते हो। सेकंड, समटाइम्स यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक इन योरसेल्फ। कोई बॉस, कोई कंपनी, कोई दीवार, कोई चेयर, कोई लैपटॉप, मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट करती है कि आप कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हो, कैसा ट्रीट कर रहे हो। दैट्स ऑल। कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मतलब बहुत अजीबोतरीब सोच वाले लोग होते हैं, मुझे ही मिले हैं, मैं जानता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है कि वो इतना बड़ा मेजर रोल प्ले करे कि मैं ही बदल जाऊं। वो नहीं होने वाला है। मैं जैसे चल रहा हूँ, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, वो मैं करता रहूंगा, एंड वो मे भी मुझे थोड़ा सा 10% 20% इफेक्ट करे, बट मेरा 100% तो चेंज नहीं कर पाएंगे मेरे परफॉर्मेंस को। 100% मुझे इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे। तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप क्या लर्न कर रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो, आपके स्किल सेट में आप क्या एड ऑन कर रहे हो, वो हमेशा याद रखना। हर डे कुछ नया सीखना है, हर डे कुछ नई बातें करनी है, हर डे कुछ आपको इस तरीके पे लेके जाना है कि आपको पता चले, मतलब क्यूरियस रहना है। मैंने लोगों को देखा है कि वो कहीं पे जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई नया टर्म आता है, कुछ नई चीजें आती है, पर उनके अंदर कोई जिज्ञासा, कोई सीखने की चाहत नहीं कि वो पूछ सके कि ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, ये टूल क्या काम करता है, या ये टर्म क्या है, उस क्लाइंट ने ऐसा क्यों बोला, वो कुछ सीखने की चाहत नहीं है। एंड वहां पे आपका परफॉर्मेंस एंड आपकी जो लॉन्गेविटी है इस पूरे करियर में, वो खत्म होती रहती है। तो यही थे मेरे कुछ एडवाइस अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है SaaS सेल्स में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट डाउन, एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।